हमने सभी के पास नोटबुक तो होगा ना? यस सर। ठीक है, तो एक बार मैं पीडीएफ वो वाला शेयर करता हूँ जो हम लोगों ने कल देखा था। कल कल तो नहीं, शायद जो भी हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था। अभी ये पीडीएफ शो हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने एक बार ये देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या टॉपिक हुआ था लास्ट लेक्चर में। हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट देखा था, जिसमें पैरेललोग्राम के एरिया निकाला था। दो एडजेसेंट साइड्स के अलॉन्ग वेक्टर ए और वेक्टर बी देता था तो एरिया निकालते थे ए क्रॉस बी के मॉड से। फिर हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी बताया था। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है डायगोनल के अक्रॉस अगर आपको पास वेक्टर दिया हुआ है तो आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, उनका क्रॉस लेके, दोनों वेक्टर का जो डायगोनल के अलॉन्ग है उनका क्रॉस, फिर उसका मॉड उसके बाद 1/2 लोगे तो एरिया निकल के आ जाता है। उसके बाद ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते थे? ए बी और ए सी, यानी ए को कॉमन पॉइंट लेते हुए निकालते थे और उन दोनों का क्रॉस लेते थे, या बी ए बी सी या सी ए सी बी ऐसे लेके, और दो क्रॉस लेते थे, मॉड लेते थे, 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे तो एरिया हमारा मिल जाता। तो मैंने बताया था कि एरिया की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आता है, चाहे तीनों कंडीशन आप यूज कर लो। ठीक है ना? उसके बाद हमने पोजीशन वेक्टर्स भी बताया था कि पोजीशन वेक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम वेक्टर बना के फिर हम एरिया निकाल लेते थे। पहले वेक्टर बनाना पड़ता और फिर वेक्टर तो आपको पता ही है, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 j कैप, उससे हम वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। उसके बाद हमने बताया कि एक रिजल्ट ये याद रखना, ठीक है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मोमेंट ऑफ फोर्स देखा था। और मेनली हम लास्ट टॉपिक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। हमने बताया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, या इसको हम बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर भी कहते हैं। हमने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, अगर एबीसी 3 वेक्टर दिए हैं तो इनका बॉक्स क्या होता है, इनकी आईजे के कोफिशिएंट से क्या बनाते थे? डिटरमिनेंट बनाते थे। डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है हमने बताया था कि अगर आईजे के वेक्टर नहीं है, कोई और वेक्टर यहाँ पे हो जाता है एलिमेंट के फॉर्म में, क्योंकि हम क्वेश्चन में देखेंगे कि ऐसा कब हो पाता है, तो हमने बताया था कि इनका डिटरमिनेंट तो बना लेंगे जैसे बनाते थे, लेकिन फिर इसका बॉक्स ऑफ एलिमेंट हो बॉक्स जाता भी है। लेते थे। ठीक है, फिर उसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन भी बताया था, वॉल्यूम ऑफ यस पैरेललोग्राम, सर। फोर टर्मिनस अगर एजेस दिया हो तो इनका बॉक्स एबीसी हो जाता था वॉल्यूम, और अगर टेट्राहेड्रॉन है तो 1/6 बॉक्स ऑफ 1/6 एबीसी। बॉक्स। उस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था और इस प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे, मेनली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये मैं एक बार इसलिए दिखा रहा हूँ पीडीएफ को क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो क्वेश्चन होगा, वो इस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, इसलिए प्रॉपर्टी को एक बार हमको रिकॉल करना बहुत जरूरी है। तो हमने पीडीएफ आपको इसलिए शेयर कर दिया। अब प्रॉपर्टी क्या था, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो या ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो, बात क्या होगा, सेम ही होगा। फिर हमने ये भी बताया था कि अगर साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर सेम हो जाए तो यानी बॉक्स ऑफ एबीसी के डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, अगर अगला आएगा बीसीए या सीएबी तो इन सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। इक्वल होगी। अगर अगर एबीसी की अपोजिट डायरेक्शन आ गई, जैसे मान लो यहाँ पे एबीसी तो है, तो माइनस में इसका होगी। अपोजिट बीएसी आ गया तो माइनस में हो जाएगी, या एसीबी ले लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यस क्योंकि सर। एबीसी को हमको ऐसे रखना, पहले ए फिर बी और सी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और बेहतर हम इसको अप्लाई कर पाएंगे या समझ पाएंगे जब हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक्स है, वाई बी और जेड सी है, तो हमने बताया था कि स्केलर वैल्यू बॉक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ही तो होता है। तो हम डिटर्मिनेंट में क्या करते थे, स्केलर को बाहर निकालते थे, जो स्केलर कॉमन होता था। तो और यहाँ से वेक्टर एक्स, यहाँ से वाई, यहाँ से जेड, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो और बाहर निकाल बॉक्स के बॉक्स ऑफ एबीसी कर एबीसी। देते हैं। उसके बाद ए बी प्लस सी डी है, तो आप इसको स्प्लिट करके लिख सकते हो ए बी डी और ए सी डी के फॉर्म में। ठीक है ना? और उसके बाद हमने ये भी यस बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर तीन वेक्टर, अगर दो वेक्टर सेम हो जाए या पैरेलल हो जाए, क्योंकि जब पैरेलल होंगे तो सेम भी हो जाएंगे, तो उनका बॉक्स जीरो होता है, यानी ए बी हो गया या बी बी सी हो गया या ए सी सी हो गया, इनका बॉक्स क्या होता है, जीरो होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने लास्ट पॉइंट बताया था कि अगर थ्री वेक्टर्स को प्लेनर है यानी सेम प्लेन में है, तो ये जरूरी है कि उनका बॉक्स क्या होगा, जीरो होगा, यानी ये बॉक्स ऑफ एबीसी क्या होगा, जीरो होगा। एंड दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू एनी थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर इज दैट देयर बॉक्स विल बी जीरो। जीरो। समझ में आई बात? यस सर। इतना ज्यादा चिल्लाने का कुछ फायदा है? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने जिंदा होने का सबूत देते रह रहे हो मेरे को बीच बीच में, ये बहुत अच्छी बात है। यस सर। चलिए
तो अब हम बात करेंगे कहाँ पे, अब क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। अब जो ये प्रॉपर्टीज देखा था ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, अब उनकी क्वेश्चन के अंदर हम उन प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करेंगे वो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? Yes, sir. Yes, sir. क्या बात है, पहली बात तो इतना अच्छी बात आप लोगों से सुनने को मिल रही है। चलिए, नहीं वैसे तो आप लोग तैयारी रहते हो, मुझे लगता है कि ठीक ही है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं पहला जो क्वेश्चन हमारे पास जो आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, और स्पेशली जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ये क्वेश्चन हमने पहले गलती से लिख दिया था प्रॉपर्टीज से पहले, जो हमने हटवा दिया था, अगर आपको याद हो, हालांकि Yes, होना तो नहीं sir. चाहिए। Yes, याद है? sir. हाँ अच्छा, याद है, जी. बहुत अच्छी बात। 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन अब यहाँ पे वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ठीक है, और डॉट, यहाँ पे है डॉट, उसके बाद वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ठीक है, ये आपसे पूछा गया और ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर, box of ABC vector. Second option is that twice of box of ABC vector. सबको जिंदा रहना है एट लास्ट हाँ तक। जी सर. Yes, sir. ठीक है, वरना टीचर डर जाएगा बिल्कुल। 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर, और उसके बाद जो डी है वो है 0। ऊपर वाला करे कि ये चीज ना मिले किसी को, क्यों 0? Yes, sir. अगर आंसर मिल सकता है, अगर मान लो आंसर सही है तो ये मिलना चाहिए, ये भी कहना जरूरी है। ठीक है, चलो, तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोला समझ लो। कह रहा है कि एबीसी नॉन कोप्लेनर है, तो कभी भी अगर बोलेगा नॉन कोप्लेनर तो एक बात बताना कि इनका बॉक्स क्या होगा। अगर नॉन कोप्लेनर है तो बॉक्स क्या होगा, Not equal to 0. नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड, क्या बात, बहुत अच्छा आपने खबर सुनाई है। बॉक्स ऑफ एबीसी क्या होगा, नॉन जीरो हो जाएगा। अब देखना इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले तो ये कि इनका जो क्रॉस है अंदर, ये क्रॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहले ए का क्रॉस ले लो इससे, फिर इससे, फिर इससे। उसी तरह से बी का क्रॉस लेना होगा इससे, फिर इससे, और फिर इससे। तो बताना ए का ए से क्रॉस कितना होता है, ये तो लिख लो पहले, ये तो लिख लो। तो क्या 0 में लिखूंगा क्या, मैं इतना टाइम खराब थोड़ी करूंगा। नहीं लिखोगे. मेरे पास, हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता भाई साहब कि मैं 0 को लिखूं। हाँ, अगर आंसर 0 आ गया तो लिख सकता हूँ, लेकिन वो आएगा नहीं तो मैं क्या करूँ। ठीक है, इससे हमारी गलती नहीं है। तो इसका मतलब ए क्रॉस ए 0 हो गया, नहीं लिखूंगा। फिर ए और बी का क्रॉस, लेकिन माइनस है तो क्या लिखूंगा, ए क्रॉस माइनस ए क्रॉस बी। वेरी गुड। फिर इसका सी के साथ कितना होगा, माइनस ए क्रॉस सी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखना, इसका ए का तो हो चुका है, अब मैं बी का बात करूंगा। अब बी का इसके साथ लेकिन माइनस बी क्रॉस ए। वेरी गुड। फिर बी का बी के साथ कितना हो गया, 0। नहीं लिखूंगा, टाइम नहीं है हमारे पास। अब माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस बी का सी के साथ बी क्रॉस सी। तो ये क्रॉस को अपन लोग पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमेशा, ये हमारी आदत रहेगी। अंदर ऐसा क्रॉस होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और इसको शराफत से जैसा दिया था वैसे लिख दूंगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहली बात ये कि अगर मैं इसको उल्टा करके प्लस कर लूं, माइनस बड़ा अजीब लगता है। ठीक है, तो प्लस कर लो तो देखना यहाँ पे क्या आएगा। पहले तो इसको शराफत से जैसे था वैसे लिख देता हूँ, वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। अब देखना यहाँ पे डॉट, उसके बाद इसको उल्टा करके मैं प्लस लिख सकता हूँ ना, बी क्रॉस ए। वेरी गुड।
अब प्लस इसको उल्टा C करके क्रॉस लिख दो। A क्रॉस ए हाँ, प्लस सी क्रॉस ए, क्या बात, बहुत अच्छी A बात। प्लस B A उसके क्रॉस बाद B ए क्रॉस बी प्लस ए। या एक काम करते हैं, इसको माइनस ही रहने देते हैं, तो फिर ये तो टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा, ये टर्म यस क्या हो जाएगा, रख देते कैंसिल हैं। भी हो जाएगा। वैसे आप देखो, आप चाहो तो माइनस मतलब हटा भी नहीं सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो तो बहुत Yes, अच्छी sir. बात है। या चाहो तो चलो मैं हटाता नहीं हूँ, वरना आपको लगे कि पता चला आगे भी हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा माइनस करके। मान लो कि मैं इसको नहीं हटाता हूँ, जैसा है वैसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, हम यहीं से भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, नो इशू, ठीक है। अब देखना जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा जरा देखना। तो सबसे पहले अब ये डॉट है ना, तो इस ए का इसके साथ, इन दोनों के साथ डॉट होगा। तो देखो ये माइनस तो बाहर आएगा ना, ये माइनस है तो बाहर आएगा, तो क्या बनेगा बताना, ए डॉट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यही तो बनेगा बच्चों, बताओ Yes, बनेगा नहीं sir. बनेगा? ठीक है, बनेगा फिर ए का इसके साथ बनेगा, बताओ क्या बनेगा बच्चों, बताओ, माइनस A ए डॉट A क्रॉस dot सी, C ए क्रॉस सी, वेरी गुड। फिर इसका भी तो इसके साथ बनेगा बच्चों, बताओ, माइनस माइनस A dot ए डॉट डॉट B क्रॉस cross क्रॉस A. बी क्रॉस ए, वेरी गुड, क्या बात, इतना आसान सी चीज बताओ, कोई पूछता है क्या, मैं पूछ रहा हूँ आपसे बार बार, ठीक है। Yes. अब Yes, देखना sir. यहाँ पे ध्यान से, अब ये एक का काम हो चुका, नहीं अभी एक ये भी है, अभी एक कह बचा रहा मुझे है ये भी है, बी तो क्रॉस सी एक का इसके साथ, तो कितना हो जाएगा बताओ, प्लस 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 A dot वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, C. वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये हो गया। अब देखना, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इतना लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको Yes, बहुत डायरेक्ट sir. कर सकता हूँ, अभी आपको पता चलेगा क्यों नहीं लिखना चाहिए, मैं थोड़ी देर में पता चलेगा। चलो ये तो हो गया। और वैसे देखो, अब एक बात बताना, अभी मैंने ए का किया है, याद रखना, अभी ये दोनों बच्चे हुए, ये कह रहे हाँ हैं कि जी भाई साहब सर. मेरा नंबर बाद में आएगा, वरना B और छोड़ेंगे नहीं, minus C. वरना छोड़ेंगे नहीं ये, अगर Yes, छोड़ Yes, दूंगा तो, sir. ठीक है ना। तो याद रखना, अभी ये और ये बचे हुए। अब इसे क्या इसे क्या कर सकता हूँ बताना, बॉक्स ऑफ ए भी लिख सकता हूँ क्या, minus 2. बॉक्स ऑफ ए बी, अच्छा 2 कहाँ से आ गया, बॉक्स ऑफ ए बी, यही तो बताया था, ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं, Yes, बॉक्स ऑफ sir. ए बी सी, तो अच्छा ए अच्छा. डॉट ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे, बॉक्स ऑफ ए A बी, A B. ठीक है। इसे क्या लिख सकता हूँ जल्दी बताओ, ये माइनस है, Box बॉक्स of ऑफ Box of A A सी, C. वेरी गुड, ये माइनस यहाँ पे लग गया, इसे क्या लिखेंगे Minus बताना, box of A एंड B. क्रॉस ऑफ ए ए बी बी ए, ठीक है। और इसे क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ, प्लस, Box of A B C. ठीक है, बॉक्स ऑफ एबीसी। हमने बताया था ना, बॉक्स में दो वेक्टर अगर सेम हो गए तो उनका बॉक्स क्या होता है, उनका Zero. बॉक्स क्या होता है, जीरो, तो ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, Zero. ये भी हो गया Zero, जीरो, zero. तो सिर्फ ये बचेगा बॉक्स ऑफ एबीसी। A B अब मैं C. क्या करता, सुनो, अब मैं क्या करता, मैं इतना काम थोड़ी लिखता, सब जीरो हो रहा है, मैं देखता भाई इनका बॉक्स डायरेक्ट लिखता, ये बॉक्स जीरो नहीं लिखूंगा, सेम हो गए, ये बॉक्स जीरो नहीं लिखूंगा, सेम हो गए, ये बॉक्स जीरो नहीं लिखूंगा, सेम हो गया, तो सिर्फ इसका बॉक्स लिखता डायरेक्ट, ये स्टेप डायरेक्ट लिखता मैं, समझ आई बात, जल्दी Yes, बताओ। sir. हाँ, तो मैंने, अब मैं अगले वाले का डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, देखना कैसे है। ये तो आ गया ए वाले का, जब हमने डॉट लिया तो बॉक्स ऑफ एबीसी आ गया, इतना आया। अच्छा, अब आगे भी है इधर, अब बताओ इसका बॉक्स लिखने की जरूरत है, जल्दी बताओ, ये No, बॉक्स क्या होता है, sir. जीरो, ये Zero. ये माइनस टू बाहर ले लो, तो बी ए बी बॉक्स बनेगा जो कि जीरो। अच्छा, अब Yes, देखना, sir. ये इसका बॉक्स आएगा, इसका बॉक्स आएगा, आएगा। कितना आएगा, आएगा। कितना आएगा, -2, Minus -2 two बाहर A और box of A बॉक्स ऑफ B बी ए सी, C. बी ए सी BAC. ऐसे लिखते हैं, बी ए सी। समझ आ रही है ना सभी को, जल्दी बताना। Yes, sir. चलो ठीक है, अब देखना, अब इसका मैं इसके साथ बॉक्स क्या कर लूंगा, जीरो, क्योंकि ये सेम हो गए, बी और बी सेम, बॉक्स Same, क्या होगा, same. जीरो। फिर इसका भी सेम हो गए, बी और बी, तो बॉक्स Zero. क्या होगा, तो नहीं लिखूंगा, Zero. नहीं लिखूंगा, तो इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। बात समझ में आ गया एग्जाम में, और Yes, आपका sir. आपके बोर्ड्स में नहीं आएगा, क्योंकि आपके उसमें कोर्स में नहीं है, कोर्स में आपको दिया नहीं हुआ है ये, लेकिन सेम एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, इसलिए बताता हूँ, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब बी वाला काम तो हो चुका है, अब मैं सी की बात करूंगा, तो ये तो बॉक्स बनेगा ना, ये तो बॉक्स बनेगा, Yes, sir. माइनस माइनस बनेगा. प्लस, माइनस Plus माइनस प्लस, बॉक्स C ऑफ A Box B. C A बॉक्स B. ऑफ सी ए बी, वेरी गुड, क्या बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब देखना यहाँ पे, अब सी का इसके साथ बॉक्स क्या होगा Zero. बच्चों, जीरो, Zero. इसके साथ बॉक्स बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा,
CBA प्लस वाई प्लस बी प्लस AB. CBI की बात नहीं हो रही है, CBA होगा, ठीक है। यस सर। चलिए बॉक्स ऑफ CBA हो गया। अच्छा CBA ये तो हो गया। अब इसका बॉक्स क्या होगा बच्चों, यहाँ से Zero. जीरो नहीं लेना है। 0. देखो हमारा बॉक्स कितना आसान हो गया, ठीक है। अब Yes, एक काम ये करना है कि अब हम देखेंगे साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर। इनको 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 ABC बॉक्स के फॉर्म में लिखेंगे, या तो प्लस ABC होगा या माइनस ABC माइनस होगा। ABC। तो आप देखो यहाँ पे कैसे साइकिल बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं A वेक्टर, यहाँ लिखते हैं B वेक्टर और यहाँ लिखते हैं C वेक्टर। AB BC और C ऐसे दिखाते हैं। और हमारा एक डायरेक्शन लिख लेना, एक ABC का ये डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ठीक है। अब इस डायरेक्शन के अगर अपोजिट कोई आएगा तो उसका बॉक्स जो हो जाएगा माइनस टाइप्स हो जाएगा। तो अब देखना, अब यहाँ पे बताना BAC, ये ABC है, तो BAC किस डायरेक्शन में आ रहा है? क्लॉकवाइज। हाँ, इसके उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा है। इसका मतलब Yes, इसे मैं क्या लिख sir. सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ ABC, माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ ABC। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस हो जाएगा। Plus. वो मैं बाद में लिखूंगा, अगले स्टेप में, बाद में। यस सर। पहले इनको लिख लेता हूँ। ये CAB कितना होगा बताना, CAB ये तो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, Anti-clockwise. Yes, सेम yes. डायरेक्शन सेम में। ही रहेगा। तो इसका Box मतलब ये of होगा ABC. बॉक्स ऑफ ABC। ABC। वेरी गुड। अच्छा CBA Clockwise. ये तो उल्टा हो गया। बॉक्स ऑफ ABC। ये तो उल्टा हो गया बच्चों। तो इसका मतलब यस माइनस टाइम्स बॉक्स ऑफ ABC। ABC, ठीक है। अब अपना अपना बॉक्स बंद कर लीजिए, बहुत हो गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या बात करेंगे, अब हम इस बॉक्स ऑफ ABC को लिख देते हैं पहले शराफत से। देखो मैं कितना शराफत से लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +2 हो गया, ठीक है बच्चों, +2 हो गया। और देखना Yes, sir. बॉक्स ऑफ ABC, बॉक्स ऑफ ABC, चलो ये हो गया। इसे भी बॉक्स ऑफ ABC लिख सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ बुरा लगने वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों, ठीक है हाँ बच्चों, जी, बहुत सर। अच्छी बात। चलो अब बच्चों बताना जरा, इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस है ये, माइनस तो ऑफ माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ ABC। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, जल्दी हटाओ उसको। Yes, sir. कुछ Last कैंसिल आउट हो रहा है। माइनस हाँ, ABC। कैंसिल करने में तो बहुत मजा आता है, देखो ये Yes, कैंसिल कर दिया यस हमने। सर। और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 टाइम्स 3. बॉक्स बॉक्स ऑफ ऑफ ABC। ABC। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, C. कौन सा ऑप्शन नंबर सी C। ऑप्शन, सी, यस, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कभी कभी क्या Correct. होता है ना, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देता है, जैसे 3 और ऑप्शन ऐसे भी बना देता है, A.B क्रॉस C। तो मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ, इसे ही तो बॉक्स कहते हैं, इसे ही तो Yes, बॉक्स कहते sir. हैं। तो इसका मतलब ये सेम ही है। तो कभी कभी एग्जामिनर अपना चेहरा बिगाड़ के भी दिखाता रहता है अपना, ठीक है। तो Yes, समझ sir. जाना, तो समझ जाना कि एग्जामिनर की हरकत बहुत खतरनाक है, तो इसलिए उसको ध्यान से उसे अप्लाई कर देना। तो यहाँ पे ये सेम ही चीज है, तो यहाँ पे बॉक्स दिया है, बहुत अच्छी बात है, 3 ABC हो जाएगा। समझ आ गई बात, ये समझ में हाँ आया। जी, किसी को कोई सर। डाउट है तो पूछ लो, No, No, किसी को कोई डाउट sir. है तो पूछ लो, ठीक है। कोई महाशय ऐसा है जिसको कुछ संचय, संचय तो नहीं, कुछ और भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो भी है वो मुझसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अब आने वाले क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग बताना हाँ है ना, जी, इंटरेस्टिंग। yes, sir. लेकिन इस क्वेश्चन को मैं और भी आसान कर सकता हूँ, थोड़ा सा मतलब इजी कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को और भी शॉर्ट कर सकता हूँ। आपको पता ही है कि मैं मानता ही नहीं हूँ अगर कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी तरीके से अगर सॉल्व हो जाए, हालांकि वो ठीक है, मतलब इतना लेंदी नहीं है। अगर आप माइंड में कैलकुलेट करते हो कि बॉक्स 0 है तो आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। एक एक करके लिखोगे तो टाइम पास हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, वो मैं लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो वो मेथड भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट और भी अगर शॉर्टली करना है तो बहुत आसान तरीका है। वो कौन सा, जो याद करो, मैंने एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट बताया था नोट में, है ना। Yes, sir. ये बताया तो मैं था, डिटर्मिनेंट बनाया था। तो Yes, एक बात sir. बताना, अब देखना, अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करता हूँ, अब ध्यान से देखना। ये मेथड 1 था, अब मैं मेथड 2, मेथड 2। अब देखना ये कैसे, जैसे मान लो ये जो वेक्टर दिया था, मैं ये जो वेक्टर दिया था कहाँ गया, ये क्वेश्चन के अंदर, ये इसे मैं P वेक्टर मान लेता हूँ, P वेक्टर, और इसे मैं Q वेक्टर मान लेता हूँ, और इसे मैं क्या मान लेता हूँ, इसे मैं R वेक्टर मान लेता हूँ। R vector. सर आपको PQR क्यों अच्छा लग रहा है, तो पता नहीं, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है, बस हमारे दिमाग में आ गया तो मान लिया। तो आप कुछ भी मान सकते हो, XYZ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी मैंने PQR मान लिया, ठीक है ना, बात समझ आ Yes, गया। sir.
चलिए, तो पी वेक्टर को मैं शराफत से थोड़ा लिख देता हूँ, वरना पी को भी लगेगा भाई साहब मेरे को कहाँ दिखा रहे हो आप। मैंने कहा चलो ठीक है, लिखे देता हूँ। तो पी वेक्टर जो हमने एज्यूम किया था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी और क्या था माइनस वेक्टर सी। तो उसके बाद क्यू वेक्टर को भी दिखा देता हूँ जो लिया था, क्या था ए वेक्टर माइनस माइनस बी बी वेक्टर। वेक्टर उसके बाद आर वेक्टर को भी दिखा देता हूँ जो लिया था ए माइनस बी बी माइनस माइनस सी अब वेक्टर। इमेजिन करो ये एलिमेंट का काम कर रहा है। इमेजिन करो जो हमने नोट लिखवाया था, ये एल यस ये एम और सर। ये एन है ना, इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी सर। तो अब इसका मतलब जब आपने पी क्यू आर मान लिया तो ये जो एक्सप्रेशन है पी डॉट क्यू क्रॉस आर होगा नहीं होगा, जल्दी बताना, होगा नहीं होगा। तो होगा। इसको मैं बॉक्स ऑफ पी क्यू आर नहीं लिख सकता हूँ, लिख बॉक्स ऑफ सकते पी। हैं सर। तो अब एग्जामिनर क्या पूछा है मुझसे, यही तो पूछा है, बॉक्स ऑफ पी क्यू आर पूछा है, बॉक्स यस ऑफ पी क्यू आर। तो बॉक्स ऑफ पी क्यू आर कैसे निकालेंगे, नोट का रिजल्ट एलिमेंट वाला याद करो, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट एबीसी वेक्टर के कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बनेगा 1 2 वन -1 माइनस 1 2 -1। अगला बताओ 1 -1 0 1 -1 0 फिर अगला बताओ 1 -1 -1। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लगाते थे, अगर याद करो तो यहाँ पे कुछ यूज करते थे, यहाँ पे बॉक्स बॉक्स ऑफ ऑफ एबीसी। ए बी सी। यस, अब यहाँ पे एलिमेंट नहीं है तो मैं क्या करूँ, कुछ लोग याद कर रहे होंगे कितना अच्छा दिन था एलिमेंट वाले वेक्टर का, तो याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो दिया उसी को मानना है, बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, प्लस माइनस प्लस डिटर्मिनेंट ओपन करना आपको आता है क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, मगर इतना भी नहीं, फिर भी ठीक ठाक, ठीक है। तो जब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे ना बच्चों तो 3 आएगा, और इधर बॉक्स ऑफ एबीसी है, तो 3 बॉक्स ऑफ एबीसी, यही आंसर आएगा। बताओ कितना आसानी से हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। तो कौन सा मेथड सिंपल है जरा बताओ। मेथड 2 दूसरे वाला। दूसरा वाला, तो दूसरा वाला मेथड तो आपको बुक में नहीं दिखेगा, बुक का मतलब जो आप एडिशनल बुक आप लिखोगे आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है। दूसरा वाला मेथड शायद मिल जाए किसी में, वो हमने उसमें अप्लाई करके देखा था तो हमें आंसर मिल जाता है, लेकिन बहुत कम चांस है कि किसी बुक में ये वाला मेथड मिलेगा। ज्यादातर प्रेफरेंस जो होता है सॉल्यूशन का वो यही दिया जाता है, जो पहला वाला मेथड है, जो कि हम टाइम पास भी कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर प्रैक्टिस है तो बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, हो जाएगा। मतलब जीरो वाले को आप हटाते रहो, लिखो मत, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही तो देना है, एमसीक्यू क्वेश्चन देना है, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। और बाकी ये वाला टेक्निक बहुत सिंपल है, इसका डिटर्मिनेंट अगर किसी को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सॉल्व करके चेक कर लेगा, उसे 3 मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, इतना तो कंफर्म। हाँ जी सर। अच्छा एक बात और, इसमें कहा, इसने क्यों बोला कि एबीसी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, इसलिए क्योंकि बॉक्स ऑफ एबीसी नॉन जीरो होगा तभी तो ये आंसर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसीलिए उसने नॉन कोप्लेनर दिया। तो बहुत होशियार एग्जामिनर ना, है नहीं है। यस सर। हाँ तो ये बात है। तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो मैं अगला क्वेश्चन दूंगा जो आप मुझे बताओगे क्या, अगर ये बात सर बताएंगे। यस सर। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, दोनों मेथड आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो, मेरे को कभी बुरा नहीं लगेगा। और बस एबीसी के जगह यूवी और डब्ल्यू दे देगा, तो इसका मतलब कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा, बात समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ से हिमाचल चला गया तो मेरा नाम थोड़ी चेंज हो जाएगा, अब भी मेरा नाम यही है। अब हालांकि निकनेम भी हमारा, मतलब निकनेम भी चल सकता है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी नाम तो वही रहेगा ना, यस तो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से कॉन्सेप्ट भी चेंज नहीं होगा अगर यहाँ एबीसी की जगह यूवीडब्ल्यू ले लिया जाए तो आप लोग तैयार हो। यस सर। क्या बात, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आता है अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देता हूँ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में अगेन वही, इफ u vector, v vector and w vector are three non-coplanar vectors then अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेक्टर u प्लस वेक्टर v माइनस w वेक्टर, ठीक है, डॉट u वेक्टर माइनस v वेक्टर क्रॉस
वी वेक्टर माइनस डब्ल्यू वेक्टर, ठीक है, ये दिया था, इज इक्वल टू, ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट 3 टाइम्स ऑफ, अब देखो ये इसको बॉक्स में नहीं लिख के ऐसे लिखा हुआ है, तो अपना चेहरा जो है ना दिखाता रहता है एग्जामिनर, तो समझ जाना एग्जामिनर को, ठीक है। बी ऑप्शन कितना हो गया, 0। सी ऑप्शन इधर लिख दिया u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, ठीक है भाई साहब, आप कितना भी कंफ्यूज कर लो, हम होने वाले नहीं है। और जो डी ऑप्शन है उसके बाद है u डॉट डब्ल्यू क्रॉस वी। तो अब अगर साइक्लिक ऑर्डर बनाना होगा तो एबीसी की जगह यूवी डब्ल्यू, यहाँ पे यूवी डब्ल्यू साइकिल बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे फटाफट बताइए, दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, चाहो तो आप इसको P मान लो, Q मान लो, R मान लो, और बॉक्स ऑफ PQ निकाल दो आप, वो भी है। या पहला मेथड क्रॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, फिर इस डॉट को बॉक्स लेते जाओ, सेम वाला 0 हो जाएंगे। एक आंसर मेरे को मिल भी रहा है इसमें। डी ऑप्शन। सर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा अवनीश सर, बी ऑप्शन, भाई सोच के बताओ, इतना मतलब सर डी समझ के। ऑप्शन। डी ऑप्शन किसने बताया? सर सी ऑप्शन। सी या डी? सर सी। सी। सर सी होगा। सी। सी ऑप्शन, किसका आंसर आ गया सी ऑप्शन, जल्दी सर बताना। मेरा भी सर सी आ रहा साक्षी है। शर्मा। दीपिका वेरी गुड, और किसका नाम बताते जाओ। सर साक्षी शर्मा। साक्षी शर्मा वेरी गुड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। यस क्योंकि सर। सब ये क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछा गया है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन जिसका आ गया, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। जिसका नहीं आया वो सोचे कि क्यों नहीं आया, सेम क्वेश्चन था, बस एबीसी की जगह, ठीक है, एबीसी की जगह यूवीडब्ल्यू ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जिनका नहीं आया उनके लिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो किस मेथड से किया सभी ने? डिटर्मिनेंट वाले से। डिटर्मिनेंट वाला, अच्छा। वैसे आप लोग भी बहुत जो है ना वो सुस्ती वाला जो है मेथड यूज कर लेते हो ना, जैसे बहुत कम टाइम लगे। जल्दी निकल रहा था, वो टाइम सेव कर रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन जब घर पे क्या करना है ना, एक बार ऐसे भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, Yes, क्योंकि sir. हमें हर तरह की चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। Yes, हमें sir. हमें हमेशा लिमिटेड नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो जी इसलिए सर। तो इसलिए तो चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर आप लोगों ने मेथड सेकंड से किया हुआ है, तो इससे पी वेक्टर लिया होगा, इसे क्यू वेक्टर, और इसे आर वेक्टर ले लिया होगा। तो यहाँ से पी वेक्टर, यहाँ पे बॉक्स ऑफ पी क्यू आर, ये आप निकालोगे, तो पी क्यू आर जो आएगा बॉक्स, यहाँ पे बनेगा डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट इनके कोफिशिएंट से यूवी डब्ल्यू के 1 1 -1, इधर हो गया 1 1 -1। उसके बाद क्या आया यहाँ पे 1 1 -1 -1 0 1 -1 0, वेरी गुड। 0 उसके बाद 1 यहाँ क्या आया 0 1 -1 0 1 -1, वेरी गुड। इधर हो गया 0 1 -1। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स लगाते हैं यूवी डब्ल्यू, Yes, यहाँ पे आता है sir. बॉक्स यूवी डब्ल्यू। अब इसे आपने सॉल्व किया होगा तो इसकी वैल्यू 1 आया होगा, Yes, तो sir. सिर्फ मिलेगा यूवी डब्ल्यू। और यूवी डब्ल्यू की को मैं क्या लिख सकता हूँ, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। क्या मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, बहुत आसान।
बहुत आसान। और दूसरा मेथड भी आप ट्राई कर सकते हो, बताने की जरूरत है क्या? नो जरूरत सर। नहीं। पहले आप क्या करना, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, पहले इनका क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, इसका इसका, फिर इसका तो 0 ही होगा, फिर इसका, फिर इनसे बॉक्स लेना। याद रखना, बॉक्स जब दो वेक्टर सेम हो जाए उनका बॉक्स खत्म कर दो, हटा दो, ठीक है? तो जैसे यस यू, सर। ये जैसे यू क्रॉस वी लोगे तो इसके साथ बॉक्स बनेगा यू यू वी। यू यू वी का बॉक्स क्या होगा? 0, क्योंकि दो वेक्टर सेम हो गए, इसलिए उनको लिखने Yes, की sir. जरूरत नहीं है। नहीं है। ठीक है, चले तो मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ? यस Yes, सर। sir. चलिए बहुत अच्छा। तो मैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा हूँ, जरा लिखिए। इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, 3 non coplanar vectors, then find number of real values of lambda, then find number of real values of lambda for which, then find number of real values of lambda for which the vector p is equals to a vector plus 2b vector plus 3c vector, q vector is equals to lambda b vector plus 4c vector, r vector equals to 2 lambda minus 1 into c vector. R non coplanar vectors. अब क्वेश्चन समझ लेने को, सभी ने नोट कर लिया? यस सर। क्वेश्चन समझ लेना। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है कि एबीसी जो है वो नॉन कोप्लेनर है। तो सॉरी, एबीसी क्या बोला है? हाँ, नॉन कोप्लेनर है। तो कह रहा है कि एबीसी नॉन कोप्लेनर है, तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इनका बॉक्स क्या होगा? नॉन इनका इक्वल टू बॉक्स होगा जीरो। नॉट इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि लेमडा की कितने रियल वैल्यूज के लिए ये जो पी क्यू आर वेक्टर है ये नॉन कोप्लेनर है, मतलब पी क्यू आर का बॉक्स नॉन जीरो आएगा लेमडा की कितनी वैल्यूज के लिए, ये पूछ रहा है। समझ आई बात? यस सर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनका बॉक्स 0 कर दूंगा। मैं उल्टा करूंगा, मैं ये देखूंगा कि लेमडा के कितने वैल्यूज के लिए बॉक्स 0 हो रहा है। तो जिस पे बॉक्स 0 होगा उस लेमडा को हटा के बाकी जितने लेमडा होंगे उन पे ये बॉक्स नॉन जीरो आएगा। यही तो होगा। यस सर। अब जैसे मान लो कि पी क्यू आर कह रहा है कि नॉन कोप्लेनर का मतलब इनका बॉक्स 0 हो जाना चाहिए। तो कह रहा है लेमडा की कितनी वैल्यू है जिन पे इनका बॉक्स नॉन जीरो आएगा, यही तो कहना चाह रहा है। यस सर। माना कि मैंने बॉक्स 0 कर दिया, मैंने मान लिया कि लेमडा की वैल्यू 2 3 आ गया फॉर एग्जांपल, जिसपे इनका बॉक्स 0 है। बॉक्स 0 का मतलब ये कोप्लेनर हो जाएंगे। तो अगर ऑल वैल्यूज में से 2 3 को निकाल दिया जाए तो ये वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। यही तो होगा। यस सर। तो अब एक काम करो, पहले तो ये देखो कि इनका बॉक्स 0 करने पे लेमडा कितनी है, क्या आ रही है। उन लेमडा को फिर में हटा देंगे तो बाकी जो लेमडा बचेंगे उन पे बॉक्स नॉन जीरो आएगा, यानी नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। तो पहले इनका बॉक्स 0 करो और फिर बताओ कि लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है सर। इनका बॉक्स 0 करिए और फिर मुझे बताइए कि लेमडा की वैल्यू। आज बहुत सारी जनता दिख रही है, पहली क्लास, एनर्जेटिक। अभी दीपिका,
क्या आ रहा है? प्लस माइनस अंडर रूट लेमडा बाय 2। लेमडा बाई 2। लेमडा की वैल्यू तो मुझे बताना है, तो लेमडा बाई 2 कहाँ से आ जाएगा? बॉक्स जीरो करके लेमडा बताना है, यानी पी क्यू आर का बॉक्स, पी क्यू आर का बॉक्स जीरो करना है ओके ओके। और फिर लेमडा बताना है। तो बॉक्स का मतलब इनका डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। तो ये 1 2 3, उसके बाद इधर ए नहीं है तो 0 लिया जाएगा, उसके बाद 0 लेमडा, लेमडा उसके बाद यहाँ ए बी दोनों 0 नहीं है तो 0 0 0, 2 पाई lambda माइनस 1। इसको 0 करके लेमडा बताना है, तभी सर तो पता लेमडा चलेगा। जो है वो 1/2 आ रहा है मेरा। 1/2 आ रहा है या 0 Yes, नहीं आएगा क्या? लेमडा 0 नहीं आएगा क्या? इक्वल टू 0 करके ही आ रहा है। लेमडा की वैल्यू 0 कॉमा 1/2 क्यों नहीं आ यस रहा? सर, यस सर, ये दो आ रही हैं। आ रही है तो हाँ अब आ गई। आ गई। यस इग्नोर सर। नहीं करना हो, ठीक है ना, हमने बताया था हमेशा। आ गई, किस किस की आ गई जल्दी बताओ? सर साक्षी शर्मा की। साक्षी शर्मा की, अच्छा, और दीपिका, दीपिका। आदित्य, चेतन, वेरी गुड। और बाकी जनता भाई सो रही है क्या? नहीं सर। दो ही 3 बच्चे मेरे को इंटरेक्ट हो पाते हैं, कशिश वेरी गुड, और पता नहीं बाकी सारे कहाँ पे रहते हैं। हाँ एक चलो ठीक है, हाँ? तो इसे दिखाने की जरूरत है, अच्छा, प्लस इसका माइनस चार्जर? प्लस। नो अरे भैया सर। चार्जर अपना अपना चार्जर रख लो आप, और हाँ म्यूट जी। कर लो, म्यूट कर लो देखूंगा अपनी आवाज, जिसकी क्लास भी आवाज लगाता आ हूँ। रही है, जिसकी भी वॉइस आ रही है खतरनाक वो से वाला कहाँ है पीछे डर इसका? सकता है, प्लीज स्विच फंसाने का। सावधानी से। ठीक है, तो डराने वाला काम ना करें आप लोग, खतरनाक यस आवाज कई बार सर, आते हैं बैकग्राउंड से, ठीक है। यस सर। तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ओपन करने की जरूरत है, यस सर कर लेंगे। चलो ठीक है, मैं ओपन कर ही देता हूँ, ठीक है ना। नहीं हमारा तो तो देखो आ ये गया वैसे। जिसका नहीं आया वो चेक कर लेगा, +1, और क्या करेंगे, इसके कॉलम और रो के एलिमेंट को हटा देंगे, इसे हटाएंगे इसे हटाएंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा लेमडा इंटू 2 लेमडा -1, और ये हो गया 0, तो इसे लिखेंगे लेमडा इंटू 2 लेमडा -1, ये हो गया। उसके बाद अगला क्या होगा यहाँ पे माइनस के साथ, तो -2 हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर इसके कॉलम और रो को एलिमेंट हटा देंगे, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बहुत 0 ही अच्छी आ बात। जाएंगे। और प्लस उसके बाद इधर क्या है, इधर 3 है, तो इसके कॉलम और रो को हटा देंगे, ये 0 0 ये भी 0, तो इसका मतलब ये भी खत्म हो गया 0, और इधर है 0, तो मतलब ये भी 0 ये भी 0, तो सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ से लेमडा 2 लेमडा -1 इक्वल टू 0, तो लेमडा की क्या क्या वैल्यू आएंगी, या तो 0 आएंगी 0 या या 1/2। 2 इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब ये पता चला कि बॉक्स 0 का मतलब कि पी क्यू आर कोप्लेनर हो गए, कोप्लेनर हो गए। यस सर। अब उसने बोला है कि लेमडा की कितनी वैल्यूज के लिए नॉन कोप्लेनर होंगे, मैं कहूंगा कि इन दोनों को हटा दो, बाकी जितने बचेंगे कोप्लेनर हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर। इन दोनों को हटा दिया, तो आप आंसर में क्या बताओगे, आंसर में यहाँ पे बताओगे ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा एक्सेप्ट व्हाट, 0 1/2, बस हो गया। तो एग्जामिनर क्या करता है ना, कंफ्यूज करने के लिए नॉन कोप्लेनर पे पूछता है, वो सोचता है बच्चा देखते हैं नॉन कोप्लेनर पे क्या करेगा, कोप्लेनर पे तो 0 करके निकाल देगा, नॉन कोप्लेनर पे नॉन 0 करेगा, फिर सोचेगा, क्यों सोचूंगा भैया, नहीं सोचने वाला हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, नहीं थोड़ा बहुत तो सोच के ही बताऊंगा, पता चला बिना ही सोचे बता रहा हूँ, ठीक है, इतना तो सोचना ही पड़ेगा ना। इतना तो सोचना ही पड़ेगा ना कि बॉक्स यूज करना है, डिटरमिनेंट बनाना है। हाँ जी अब कुछ लोग सर। कहेंगे कि नहीं सोचेंगे और बस इमेजिन करेंगे कि क्या आंसर आएगा, तब तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको, तो कभी कभी एग्जामिनर जब उल्टा पूछेगा तो बोलेगा नॉन कोप्लेनर, मैं कहूंगा कोप्लेनर, फिर देखता हूँ बताओ क्या पूछना है, बोलेगा कितने वैल्यू, मैंने कहा कोप्लेनर हटाओ तो बाकी जो बचेंगे वो नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे, तो यही काम करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछा गया है, क्या बहुत टफ क्वेश्चन था क्या, जल्दी बताओ। नो सर। नहीं, अब आप तो वैसे भी बहुत होशियार हो चुके हो, ठीक है, आप लोगों का क्या ही कहना। चलिए, तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। यस सर। यस सर।
ठीक है, तो 2 वैल्यूज ऑफ लेमडा के लिए हो सकता है, क्योंकि जो आंसर आया था एक्सेप्ट 2 वैल्यूज, ठीक है, एक्सेप्ट ये 0 1/2 को आप लिख सकते हो 2 वैल्यूज, टोटल 2 वैल्यूज हैं जिनके लिए ये नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। चलिए चलिए, बिल्कुल अच्छी बात। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लिखोगे वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी। वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, आर 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, आर 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, then find real values of lambda, then find real values of lambda for which ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स ऑफ lambda a वेक्टर प्लस b वेक्टर, lambda स्क्वायर b वेक्टर, lambda c वेक्टर is equals to box of a वेक्टर b प्लस c वेक्टर फिर b वेक्टर, ठीक है, ये लिखा होगा। तो अब क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन सबने नोट कर लिया? यस हाँ सर। जी सर। तो क्वेश्चन में Yes, समझ लो क्या बोला। क्वेश्चन में बोला है कि एबीसी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। बहुत अच्छी बात, नॉन कोप्लेनर का मतलब बॉक्स नॉन जीरो हो जाएगा। तो कह रहा है कि लेमडा की किन रियल वैल्यूज के लिए इनका बॉक्स, ये बॉक्स जो दिख रहा है इधर और ये बॉक्स आपस में इक्वल होगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था ना, स्केलर वाला, ये स्केलर ये स्केलर ये स्केलर, इसको बाहर लेना पड़ेगा। यस सर। ये एडिशन है तो स्प्लिट करना पड़ेगा, दो Split बॉक्स में करना। स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ भी Yes, दो sir. बॉक्स में स्प्लिट होगा। फिर आप सॉल्व करके देख सकते हो, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे मेरे को Yes, sir. बताओगे। तो आप ट्राई करोगे या मैं बताऊँ? ट्राई करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। कभी कभी तो ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं स्टूडेंटों से। ऐसा ऑफर हर बार नहीं मिलता है, यस सर। यस लेकिन सर। आपसे मिलता ही है, आपसे मिल जाता है। यस, कोई आंसर आया शायद मेरे पास। -1 टू द पावर 1/4, बहुत खतरनाक आंसर आया। अजित, आपसे मत भेजना इसको। दीपिका 1, यस सर। खतरनाक तो नहीं है देखने में, बट आंसर मेरे को सही नहीं लग रहा। चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, मैं बता देता हूँ। सर। और किसी का कोई आंसर? साक्षी, कुछ आंसर आया? नो सर। अच्छा, कोई साक्षी भी नहीं है आपका आंसर का? साक्षी का मतलब होता है विटनेस, है ना? यही होता है ना? यस सर, यही होता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कोई साक्षी नहीं है आपका आंसर का? कोई नहीं है?
नो सर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो स्केलर को पहले बॉक्स से बाहर करना पड़ता है, ठीक है ना। स्केल को नहीं, पता चला आप सोच रहे हो कि हमारा बॉक्स नहीं, होगा नहीं, स्कूल वाला, स्केलर उसमें से स्केल को बाहर कर रहा हूँ, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, स्केलर को Yes, बात कर sir. रहा हूँ। एक बच्चा मेरे से यही पूछ रहा था कि सर स्केल को बॉक्स से बाहर तो मैंने किया है बहुत बार। हमने कहा अरे बेवकूफ, स्केलर को इस बॉक्स से बाहर करना है, वो वाले बॉक्स से नहीं करना है, ठीक है। तो ये Yes, जो sir. स्केलर है लेमडा स्क्वायर और लेमडा, ये जब बाहर करूंगा तो मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे बताना, लैम्डा की पावर पावर 4। 4। अब इधर मिलेगा a प्लस बी, और इधर मिलेगा b, और इधर मिलेगा इधर c, और C. इसका बॉक्स इज इक्वल टू, ये भी एज इट इज a वेक्टर b प्लस c वेक्टर, और इधर हो गया b वेक्टर, और इस पूरे का बॉक्स। अब देखना, ठीक है, अब देखना, अब हमें क्या करना है, ये लेमडा टू द पावर 4 तो अपने जगह पर है एज इट इज। अब देखना एडिशन को इससे मैं क्या लिखूंगा, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, ए बी सी बॉक्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस ठीक है, प्लस और प्लस बॉक्स ऑफ बीबीसी बीबीसी वाला नहीं जो न्यूज में आता है, ठीक है। नहीं सर। अच्छा ये बीबीसी का बॉक्स तो 0 हो जाएगा ना, मगर लिख देता हूँ Yes, आपको कि सर Yes, बहुत sir, ये कंजूस हो, 0 आप ही लिखते है। भी नहीं हो। कभी कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, लिख देना चाहिए, ठीक है ना, इनको भी रिस्पेक्ट मिले, इनको भी रिस्पेक्ट Yes, sir. मिले बेचारों को, ठीक है। चलिए अब मैं ए बी बी इसका बॉक्स 0 बी स्प्लिटिंग, हाँ वो अगले स्टेप में करूंगा, इतना जल्दी क्या है। अब ए Yes, सी sir. बी इधर है One. बॉक्स ए सी बी। अब इसका मतलब इतना आसान क्वेश्चन आपको मिल गया तो क्या मतलब, आप क्या चाहते हो इसके साथ, इतना भी अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब Yes, इसका sir. बॉक्स क्या हो गया 0, ये बॉक्स 0. हो गया 0, और यहाँ कोई तक 0 तो तो आ नहीं, गया। नहीं और कोई 0 नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखना यहाँ पे ध्यान से, ये लेमडा की पावर 4 एज इट इज, और इधर है बॉक्स ऑफ एबीसी। अब देखना ये साइक्लिक ऑर्डर में सेम है या नहीं है, एसीबी No, है कि नहीं है। no, sir. साइकिल बना के देख लो, यहाँ पे साइकिल बना के देख लो, यहाँ पे ये कहाँ पे, इधर बना लो, जैसे ये ए है, ये बी है, नहीं, ये और ये same सी है, नो ये सर ए उसके बी अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस एबीसी का ये डायरेक्शन, और नेगेटिव। एसीबी का ये डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है, ये तो Yes, अपोजिट आ रहा है, sir. इसका मतलब माइनस हो गया, तो लेमडा पावर 4 बॉक्स ऑफ एबीसी और इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है, ये हो गया। Yes, sir. अब आपको क्या करना होगा, चाहो तो आप इसे कैंसिल कर लो या इससे ट्रांसफर कर लो, मैं तो कैंसिल नहीं करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ, तभी इससे सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। तो एबीसी बॉक्स और प्लस इधर ट्रांसफर करूंगा तो एबीसी बॉक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या कॉमन आ रहा है, बॉक्स ऑफ एबीसी। वेरी गुड। फिर क्या मिलेगा यहाँ पे, लेमडा पावर 4 प्लस 1 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0, ये 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बोला है नॉन कोप्लेनर है, एबीसी पहले बोल रखा है नॉन कोप्लेनर, तो नॉन 0, तो इसका मतलब क्या 0 होगा, ये 0 होगा। तो लेमडा पावर 4 प्लस 1 को जब मैं 0 करूंगा तो लेमडा पावर 4 की वैल्यू कितना आएगा बच्चों, -1। तो पहली बार देख रहा हूँ ये क्या हो गया, ये तो 7 वंडर्स के बाद 8वां वंडर ये हो जाएगा हमारा वर्ल्ड का, ठीक है। 7 वंडर्स के बाद 8 वंडर्स हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएगा ये, कि ये पावर 4 में कोई वैल्यू निगेटिव कैसे हो सकता है भैया, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं, देख भी पहली बार रहा हूँ, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है क्या। तो मैं कहूँगा भाई साहब आप किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो आप बताओगे नो सच वैल्यू ऑफ लेमडा इज पॉसिबल, नो सच वैल्यू ऑफ लेमडा को मैं इधर भेज देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, नो सच वैल्यू ऑफ लेमडा इज पॉसिबल, ठीक है, इज पॉसिबल। तो लेमडा की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, यहाँ से कोई भी नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो लेमडा की कोई भी वैल्यू नहीं है जिससे कि ये बॉक्स जो दिया था भाई साहब ने, ये बॉक्स इक्वल होंगे, ऐसा कोई लेमडा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर होगा नो वैल्यू ऑफ लेमडा इज पॉसिबल। इज इट क्लियर और नॉट?
Clear. तो ये भी आपके जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, सोचो। हाँ जी सर। समझ में आ रही है बच्चों? बताओ, जल्दी बताओ। Yes sir. आ रही है. कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही समझ रहा हूँ? No sir. पक्की बात है या कच्ची बात है? सर पक्की बात है। और तीसरा ऑप्शन भी सुन लो, या पक्की पक्की बात है? पक्की पक्की बात है. की बात है। हाँ, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना? Yes इस sir. क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं दिया था, तो मैं इस वाले क्वेश्चन का बोल रहा हूँ जो मैंने अभी बोला था, ठीक है? हाँ जी सर. चलिए, तो बॉक्स में जो है ना, ये मेंस वालों को बॉक्स बहुत पसंद है, इसलिए बॉक्स में क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ गए बच्चों, जल्दी बताएं। Yes sir. यस सर। चलिए, बहुत अच्छा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वेक्टर यू, क्वेश्चन लिखना जरा, इफ वेक्टर यू कॉमा वेक्टर वी कॉमा वेक्टर डब्ल्यू। ये चैप्टर जो है प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम सबको ये चैप्टर बहुत याद आएगा और हमारे यादों में ये चैप्टर रहेगा। फिर अगले चैप्टर से पहले हम क्या करेंगे? अगले मौन चैप्टर से रखेंगे पहले 2 मिनट मौन का. रखेंगे, 2 मिनट का मौन रखेंगे। फिर हम अगले चैप्टर पे आएंगे, नम आंखों से इसकी विदाई देने वाले हैं हम लोग। लेकिन आज नहीं, आज जितना हंसना है, खुशी रहना है, खुश रहना है, आप खुश रह Yes सकते हैं। sir. Yes कल sir. रोने का दिन है, तो कल हम लोग उस टाइम रो लेंगे 2 मिनट के लिए। चलिए, if u vector, v vector, w vector are non-coplanar vectors, and p comma q and p comma q are real numbers, then find number of values of p comma q, for which box of 3 u vector, p v vector, p w vector minus box of p v vector, w vector, q u vector minus box of 2 w vector, q v vector, q u vector is equals to 0. क्वेश्चन सभी ने लिख लिया? जल्दी बताओ। यस सर। Yes sir. तो क्वेश्चन में समझना, पहले क्या बोला? क्वेश्चन में बोला कि यू वी डब्ल्यू जो है वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो ठीक है, तो इनका बॉक्स नॉन जीरो हो जाएगा। और कह रहा फिर ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है और ये बॉक्स, ये जीरो है, तो कह रहा पी क्यू की कितनी वैल्यूज के लिए ये वैल्यूज बॉक्स की जीरो हो रही है, ठीक है? ये पेयर में बताना है आपको, जैसे मान लो 1 1 ऐसे या 2 2 ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं पी क्यू के जिसके लिए ये बॉक्स जीरो हो रहा है, ठीक है? तो उसके लिए आपको पहले से पता है कि भाई यहाँ पे स्केलर है, ये भी एक स्केलर है, ये भी स्केलर, बाहर करेंगे। बाहर आ फिर जाएगा. यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे 2 स्केलर है, बाहर करेंगे। फिर यहाँ 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 इनको बाहर तीन. करेंगे। फिर यूवीडब्ल्यू में सबको लिखेंगे ना, साइकिल बना के, इस वाले को भी Yes लिखेंगे, इस sir. वाले, फिर चेक करेंगे, वहां से आपको कोई ना कुछ मिलेगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ, जब देखता हूँ आपको क्या मिलता है। Okay sir. यस सर।
तो यहाँ से बच्चों इन स्केलर को बाहर करेंगे तो 3p² आएगा बाहर में। सर मैं बताऊं और- आंसर जो मेरा निकला? हाँ हाँ बताइए। सर बॉक्स ऑफ UVW, फिर उसके बाद 3p² माइनस PQ प्लस 2Q², ये ठीक है डॉट तो में आएगा उनके। ठीक है, तो ये बॉक्स, इनको सेम बॉक्स तो बनाना पड़ेगा ना UVW में, इसको और यस इसको। सर, यस ठीक सर। है, तो साइक्लिक ऑर्डर सब बनाइए। ये हो जाएगा सर बॉक्स ऑफ क्या? सर लास्ट में आया p² प्लस q² इज इक्वल टू 0। p² प्लस q² इज इक्वल टू 0। 0। ये तो नहीं आना चाहिए, कुछ और आएगा, कुछ और आएगा। 3p² भी तो है ना यहाँ पे 3p²। यस सर। ये 3 और p² बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये p और q अगर हम बाहर ले लें तो माइनस pq हो जाएगा। माइनस PQ प्लस 2Q² इसका बॉक्स हो आएगा जाएगा। फिर से। ये बॉक्स हो जाएगा क्या? VWU। ये हो गया। उसके बाद इसको बाहर करेंगे तो 2q² हो जाएगा, ठीक है ना, Yes, माइनस sir. 2q²। माइनस का और इधर हो जाएगा बॉक्स ऑफ WVU और U, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको देखना ध्यान से। साइकिल। हाँ, साइकिल बनाना है, ऑर्डर चेक करना है इनका और इनका। तो साइकिल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैसे U वेक्टर, इसे लिख लेते हैं V और W। तो UV VW WU। अब एक सेंस बना लेना, UVW रेफरेंस होता है, रेफरेंस हमारा ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब देखना VWU किस में आ रहा है? VWU सेम डायरेक्शन में आ रहा है, सेम में है। सेम डायरेक्शन। इसका मतलब हो गया कि मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, इसे मैं बॉक्स ऑफ UVW लिख सकता हूँ, यस बॉक्स सर। ऑफ UVW। ठीक है, अब देखना ये 0 कहाँ से हो जाएगा, ये 0 ये वाला नहीं है, मत भूलना, ये उसका वाला 0 है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब WVU किस डायरेक्शन में आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। सर ये क्लॉकवाइज में आ रहे हैं। सॉरी ये क्लॉकवाइज आ रहा है ना, ये क्लॉकवाइज आ रहा है। प्लस इसका हो मतलब ये जाएगा। माइनस टाइम्स हो जाएगा, ये प्लस हो माइनस जाएगा टाइम्स फिर। बाद में प्लस होगा, बाद में प्लस होगा। यस सर, यस ठीक, सर। तो बॉक्स ऑफ UVW हो जाएगा। अब देखना, तो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये 3p² हो गया, बॉक्स ऑफ UVW, बॉक्स ऑफ UVW। उसके बाद इधर क्या मिला बच्चों? इधर मिला PQ माइनस PQ UVW ऑफ UVW और बॉक्स ऑफ VWU, प्लस तो VW और U हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या मिला? प्लस उसके बाद टू माइनस माइनस प्लस हो गया, W का प्लस 2q² बॉक्स ऑफ UVW। UVW। ठीक है, तो थोड़ा सही से स्क्वायर लिख देते हैं, वरना 2q² और बॉक्स ऑफ UVW ये हो गया। और इज इक्वल टू कितना था? इज इक्वल टू कितना था? 0। अब इसमें ये कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन ही आ रहा है। UVW। ये UVW होगा ना, यस सर। ये UVW कर लेते हैं, ये बॉक्स ऑफ UVW। ठीक है, UVW। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? UVW बॉक्स ऑफ UVW। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मिला अंदर 3p², इधर मिला माइनस PQ और प्लस इधर मिला 2q², इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0, ये 0 नहीं हो सकता नहीं होगा। क्योंकि ये नॉन कोप्लेनर दिया था क्वेश्चन के अंदर, तो ये 0 होगा। ये इक्वेशन नहीं बन पाया था किसी से, बन गई। बन गई थी। बन गई थी ये। तो चेतन आपका कुछ गलत आ रहा था, p² करके कुछ आ रहा था, जो कि ये गलत। सर मेरी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा, कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है? यस। अब देखो Yes, बच्चों, यहाँ पे P और Q की जो वैल्यू है वो हम ऑप्शन से बता पाते। जब ये क्वेश्चन JEE मेंस में आया था तो ऑप्शन भी था वहाँ पे,
अच्छा तो ऑप्शन से आप इसको बता पाओगे, अदरवाइज एक इक्वेशन से दो वैल्यूज तो नहीं फाइंड कर सकते ना। तो यस ऑप्शन सर में यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करके पुट करके चेक करना था। जैसे ऑप्शन में था 1 1 ऐसे करके 0 0, तो बताओ 0 0 उसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? अगर सर पी और क्यू की करेगा, वैल्यू, पी और क्यू करेगा। की वैल्यू, अगर पी 0 रख दे क्यू 0, तो ये 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका Yes, आंसर था sir. 0 0। इसका आंसर था पी क्यू का जो पेयर होगा ओनली 0 0 0। 0 ये आंसर था। तो ये ऑप्शन से ही पता चल रहा, इसलिए हमने ऑप्शन तो खैर दिया नहीं था, लेकिन अगर ये इक्वेशन अगर आपके पास है तो विदाउट ऑप्शन आप नहीं कर पाओगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तो पता चलेगा कि हमें क्या आंसर चूज Yes, करना sir. पड़ेगा। yes, sir. ठीक है, तो ये आंसर होगा 0 0। तो ये एक पेयर है जिसके लिए ये जो वेक्टर्स का बॉक्स थे वो 0 हो रहे Will हैं। equal to 0. समझ में आई बात? Yes, हाँ जी sir. Yes, सर sir. अरे आज का लेक्चर तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा होगा, क्यों? सर यस बहुत सर अच्छा। पहला ट्रिपल प्रोडक्ट वेरी इंटरेस्टिंग और नई चीज आपके यस लिए। सर ठीक है। तो ये जो चीज है वो जल्दी मतलब बुक में तो नहीं है आपके, मैक्सिमम जगह पे तो पढ़ाते भी नहीं है इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कितने अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर बन भी रहे हैं। Yes, ठीक है, तो यस क्या आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? yes, बिल्कुल sir. सर चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। किसी को कोई यहाँ तक डाउट है, गिला शिकवा है तो No, नो sir. सर चलिए, तो बच्चों हम लोगों का सफर तो पता ही है आपका, कब तक? नवंबर November last तक। फिर यादें रह जाएंगी, क्यों? Yes, sir. 3 नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स। ठीक है, ये 3 एबीसी है, नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स है, एंड ठीक है, वेक्टर पी इज इक्वल्स टू पी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर, क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू सी क्रॉस ए बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर। ठीक है, देन फाइंड अब यहाँ पे दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर आर। इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। एबीसी आपको नॉन कोप्लेनर दिया है, इसका मतलब इनका बॉक्स नॉन जीरो होगा। पी वेक्टर दिया है बी क्रॉस सी बाई बॉक्स ऑफ एबीसी, क्यू वेक्टर सी क्रॉस सी बाई बॉक्स ऑफ एबीसी, आर वेक्टर इज ए क्रॉस बी बाई बॉक्स ऑफ एबीसी। तो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी डॉट पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। अब इसमें आप डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ए डॉट पी, ए डॉट क्यू, ए डॉट आर। ए डॉट पी से ऊपर बॉक्स बनेगा, नीचे बॉक्स है, कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। इस तरह से मैंने आपको हिंट दे दिया, आप आगे बढ़ सकते हो। ट्राई करोगे? यस सर चलिए तो ट्राई करिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा।
सर इसका आंसर 3 आएगा। इसका आंसर 3। वेरी गुड दीपिका, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही सर आंसर है। दीपिका ने नहीं बोला है, साक्षी शर्मा ने बोला है। अच्छा, साक्षी शर्मा, वेरी गुड साक्षी शर्मा। अच्छा, क्या होता है ना, हिमाचल के बच्चों का जो वॉइस होती है ना, वो सिमिलर टाइप होती है, तो कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा। चलिए चेतन, यही आ रहा है। अब दीपिका आप भी बता दो। चेतन, वेरी गुड। साक्षी शर्मा, वेरी गुड। सर हो सकता है दोनों की सेम लगी हो, बट मैं क्योंकि न्यूज ज्वाइन हुई हूँ तो सर शायद आपको लगा हो सकता है, बट मैंने आंसर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो शिवांगी 3, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही है। तो देखो इसमें क्या करना है, क्या नाम है, इसमें जो है टाइम, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले ए डॉट पी कर लेना। जैसे एक यहाँ पे डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ए पी ए क्यू ए आर, ये डॉट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ए डॉट पी और प्लस यहाँ पे क्या कर सकते हो, ए डॉट क्यू ए डॉट आर, ए डॉट क्यू और ए डॉट आर, ठीक है। आ गया सर, वेरी गुड दीपिका, बहुत अच्छा, ए डॉट आर, ठीक है। उसी तरह से आप बी का डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बी डॉट पी, बी डॉट क्यू, बी डॉट आर, ठीक है। तो यहाँ पे बी डॉट पी, बी डॉट क्यू, बी डॉट क्यू और प्लस बी डॉट आर, ठीक है। उसी तरह से सी के साथ डॉट करोगे तो सी डॉट पी, सी डॉट क्यू और सी डॉट आर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। हालांकि इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी, वैल्यू ठीक है पुट ना। करके आ जाएगा। हाँ, तो बस वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मान लो फिर आ ए डॉट जाएगा। पी निकालना है, हाँ, तो पी आपको पता है बी क्रॉस सी बाई बॉक्स ऑफ एबीसी, तो ए यस यहाँ पे है, कैंसिल होके 1 आ ये जाएगा। ए है, और डॉट बी क्रॉस सी बी क्रॉस बाई सी। बॉक्स ऑफ एबीसी। तो यस इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया बॉक्स ऑफ एबीसी हो गया, तो एबीसी एबीसी यस एबीसी कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल होके तो ये 1 वन आ हो जाएगा। जाएगा। 1 आ गया। अच्छा, ए डॉट क्यू का बॉक्स तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो होगा। जीरो, तो ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसे मैं जीरो कर देता हूँ। अगला ये भी ए जीरो। डॉट आर, अगला भी जीरो, क्योंकि ए भी हो जाएगा बॉक्स, ये जीरो हो यस जाएगा, जीरो। ठीक है। फिर बी डॉट पी अगला कितना भी हो जाएगा, जीरो। वो भी जीरो, जीरो। क्योंकि बी बी सी हो जाएगा, जो कि जीरो हो जाएगा। फिर बी डॉट क्यू कितना होगा, 1 होगा। बीसीए। अब बीसीए का बीसीए ऑर्डर चेक कर लेना, ऑर्डर चेक कर लेना, वही आएगा एंटी सेम। क्लॉकवाइज ही है। हाँ, तो सेमी ऑर्डर में है, तो इसका मतलब ये यस वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, ये भी 1 हो गया। अच्छा, बी डॉट आर, बी डॉट आर कितना हो बी गया, ये भी जीरो, जीरो। क्योंकि बी ए बी हो गया, सेम वेक्टर आ गया, यस तो इसमें जीरो हो जाएगा। फिर सी डॉट पी चेक करोगे आप, तो जीरो। सी डॉट पी, हाँ, क्योंकि सी बी सी हो गया, ठीक है ना, यस सी डॉट ठीक है, क्यू सी बी वो नहीं जो जीरो। टेस्ट होता है, तो ये जीरो और हो लास्ट जाएगा। वाला 1 आएगा। हाँ, और सी सी ए, ये भी जीरो हो जाएगा, यस ठीक है ना, ये भी जीरो हो गया। और Yes, सी डॉट आर, सी डॉट ये 1 आएगा। ये भी 1 1 आएगा, आएगा। साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है, साइक्लिक Yes, ऑर्डर भी sir. चेक कर, यस सर। ठीक है। चलो बच्चों, तो Yes, ये बात sir. समझ में आ गई, तो ये भी हाँ 1 हो जी गया, सर। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 1 प्लस 1 प्लस 1, आप फिंगर से भी काउंट कर लो, ठीक है ना, बचपन की याद कभी कभी याद कर लेते हैं ऐसे, यस 1 8, सर। ठीक है ना, ऐसे काउंट कर लो, ठीक है। कभी कभी बचपन के दिन याद करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। Yes, तो ये हो sir. जाएगा कितना, Yes, sir. 3 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो 3 ये भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस, ठीक है ना। चलिए, यस सर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि पता चला बॉक्स नाराज हो जाएगा कि मेरे को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं जैसे मेरी कोई औकात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। वैसे वैसे मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे सकता हूँ, क्योंकि बॉक्स वाला, बिल्कुल सर। दे दो। बॉक्स वाला ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट हाँ क्वेश्चन जी है। सर। अब आप बॉक्स को एंजॉय नहीं कर पाओगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। दे दो अगले क्लास में हम लोग सर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, और वो खत्म हो जाएगा, फिर हम 3D चैप्टर शुरू कर देंगे यस नेक्स्ट क्लास में। सर। अभी आप लिख लो, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। एंड यस सर। वेक्टर डी, एंड वेक्टर डी इज इक्वल टू एक्स डी क्रॉस सी, डी क्रॉस सी प्लस वाई डी क्रॉस ए प्लस
Z A क्रॉस B, Z A क्रॉस, ठीक है। If D is perpendicular, if D vector is perpendicular to vector A plus vector B, के बाद एक बार इंटीग्रेशन का रिवीजन करवा देना। बिल्कुल साक्षी, देखते हैं। A plus B plus C, ठीक है। Yes, sir. D is perpendicular to A plus B plus C, then find X plus Y plus Z is equals to what, ये पूछ रहा है। अच्छा बच्चों, एक मिनट और इधर देखना। ये जो क्वेश्चन किया है ना, इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि मैं एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ए वेक्टर को आई मान लो, बी वेक्टर को जे मान लो और सी वेक्टर को के मान लो। देखना यहाँ पे आई क्रॉस के कितना होगा? कितना होगा बच्चों बताओ? ये आएगा ना, ठीक है। आई क्रॉस के माइनस जे, ये बी क्रॉस सी है ना, तो बी क्रॉस सी कितना हो गया? जे क्रॉस के कितना हो गया? आई। और ये बॉक्स ऑफ आई जी के कितना होता है? 1 होता है। ये पहले बता चुका हूँ ना, बॉक्स ऑफ आई जी के ये 1 होता है, ठीक है। तो ये आई हो गया, ये सिर्फ क्या आया? आई आया। अच्छा सी क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ? सी क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे के क्रॉस आई, जे हो गया ना। के क्रॉस आई कितना हो गया बताना? जे कैप। तो मैं इसे जे कैप लिख सकता हूँ, और ये तो 1 ही है, तो ये क्या मिलेगा? सिर्फ जे कैप। अच्छा उसकी तरफ से ए क्रॉस बी यानी आई क्रॉस जे कितना हो गया? के कैप। और इसका बॉक्स कितना हो गया? 1, ये तो 1 ही होगा, के कैप। इसका मतलब पी क्यू आर, आपने ए बी सी वो नॉन कोप्लेनर मान लिया आईजे के वेक्टर। आईजे के तो नॉन कोप्लेनर होते हैं ना, एक आई इधर होता है, जे इधर होता है, के, ये सब आउट ऑफ प्लेन होते हैं नहीं होते? यस सर। तो हमने आईजे के मान लिया। आसान सा वेक्टर मान सकते हो नॉन कोप्लेनर में आईजे के। तो देखो यहाँ पे पुट करोगे ये आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, आई प्लस जे प्लस के, और इधर भी क्या आ गया? डॉट आई प्लस जे प्लस के, यही तो आएगा। यस अब आई के साथ डॉट कितना हो गया? 1। जे के साथ डॉट 1, जे के साथ डॉट 1 कितना आ गया? 3। मैं ऐसे करता एग्जाम के अंदर, समझ जाए बात? यस सर। तो ये सब टेक्निक भी तभी आपको समझ आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, तभी चीजें आएंगी। चलिए बच्चों, तो थैंक यू सो मच, और ये क्वेश्चन नोट कर लिया। एंड गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। और अगले क्लास में हम लोग अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्या? अच्छा इसके बाद कितनी क्लास? हिमांशु सर की।